गांव की चौपाल पर वह पुराना पीपल का पेड़ आज भी याद आता है। इस पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर न जाने कितनी दोपहरी काटी हैं। इसी उधेड़बुन में यादों को संजोए रितेश अपने गांव पहुंच जाता है। जैसे ही कार गांव में पहुंचती है, सभी बाहर निकल कर देखने लगते हैं। रितेश अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता से मिलने आया था। रितेश और काव्या दोनों लंदन में रहते थे। कई सालों से आने की सोच रहे थे, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिल पाता था। घर पहुंचते ही देखा पिताजी पहले की तरह अपनी आराम कुर्सी पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे और माँ रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। दोपहर होने को थी। अपने घर के सामने कार रुकने से रितेश के पिता मधुसूदन जी खड़े होकर बाहर आ गए। रितेश और काव्या ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। अपने बेटे से मिलकर उन्हें कोई खास खुशी नहीं हुई, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया और अंदर आने के लिए कहा। अंदर रितेश अपनी माँ के पास पहुँचा। आलोचना जी ने बेटे को देखा तो चूल्हे से तवा नीचे रख कर आकर उसे गले से लगा लिया। दोनों ने माँ के पैर छुए। आलोचना जी ने कहा, कितना कमजोर हो गया है, विदेश में कुछ खाने को नहीं मिलता है क्या? ये सुनकर रितेश हंसने लगा। बस करो माँ, हर बार तुम यही कहती हो। वहाँ ये तेल भी नहीं खाया जाता, मसाले भी बहुत कम डाले जाते हैं। काव्या बोली, तभी तो हम माँ के हाथ का खाना खाने आए हैं। ये सुनकर रितेश बोला, देखा माँ, यह इसलिए बोल रही है कि कोई काम न करना पड़े। चल हट, मेरी बहू से मैं काम करवाऊंगी क्या? इतने सालों बाद तो तुम लोग आए हो। ये कहकर आलोचना जी हंसने लगी। अगले दिन सुबह रितेश चौपाल पर पहुंच गया। वहाँ पहले ही की तरह मेला लगा हुआ था। कुछ छोटे बच्चे उस चबूतरे पर खेल रहे थे। गांव के कई बुजुर्ग बैठकर बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ हुक्का पी रहे थे। लंदन के मुकाबले यहाँ का माहौल एकदम अलग था। कितना सुकून था, कोई चिंता नहीं थी। सब एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कमी थी तो एक चीज की, नौजवान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। रितेश आगे बढ़ा तो एक बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया। बेटा, रितेश कब आया विदेश से? चाचा कल ही आया था, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, कहते हुए रितेश उनके पास जाकर बैठ गया। चाचा, मेरे साथ के कोई भी नजर नहीं आ रहे। तब एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तेरी तरह सब शहर की आंधी में उड़ गए। इस गांव में अब बूढ़े ही बचे हैं। बच्चे हैं, उनके भी पिता शहर जा चुके हैं, केवल त्योहारों पर ही आते हैं। ये सुनकर रितेश थोड़ा झेप गया। उसे भी तो बड़ा शौक था शहर जाने का। उसके पिता की अच्छी खासी खेती थी। कई बीघे के खेत थे जिन पर मजदूर काम करते थे। बिना कुछ करे घर में पैसा आता रहता था। लेकिन रितेश को तो तरक्की करनी थी, शहर जाना था। आज उसे एहसास हो रहा था, पैसों की भागदौड़ में गांव छूट गया। लेकिन क्या उस पैसे ने खुशी दी है, या सिर्फ सुख सुविधाओं को बढ़ाने की होड़ में शामिल करके रख दिया है? घर आया तो उसके पिता मधुसूदन जी खाना खा रहे थे। आजा बैठ, अरे सुनती हूँ रितेश आ गया, इसका भी खाना लगा देना। कुछ ही देर में काव्या रितेश का खाना लेकर आ गई। रितेश पापा के पास ही चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। बाजरे की रोटी, सरसों का साग, प्याज, हरी मिर्च और साथ में अचार। इस खाने को रितेश तरस गया था। खाना खाकर मधुसूदन जी ने कहा, तू आराम कर, मैं खेत का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। उनकी बात सुनकर रितेश बोला, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ, वैसे भी बहुत दिनों से अपने खेत नहीं देखे। दोनों खेतों की ओर चल देते हैं। रास्ते में मधुसूदन जी ने पूछा, कब तक वापस जाने का विचार है? रितेश बोला, क्या हुआ पापा, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस तुम्हें तो जाना ही है इसलिए पूछ रहा हूँ। ये सब एक नाटक सा लगता है। गाँव आना, खेत देखना, माँ बाप से मिलना, तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे यही करते हैं। फिर इन्हें अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं होता। कुछ तो उनके मरने पर भी नहीं आते। आखिर हमारा कसूर क्या है? रितेश चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, हमारे बुढ़ापे और मरने जीने के लिए तो गाँव वाले हैं। बीमारी में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। बोलने के लिए, त्योहार मनाने के लिए सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन तुम लोगों का क्या हो उन शहरों में? जब तुम बूढ़े होगे और तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर चले जाएंगे तो तुम्हारे सुख दुख में साथ देने वाला कोई नहीं होगा। तब तुम्हें इस गांव की कद्र समझ में आएगी। अपने पिता की बातें सुनकर रितेश का कलेजा छलनी हो चुका था। वह परेशान हो गया। आखिर लंदन जाकर भी उसने क्या हासिल कर लिया? क्या ये पैसा उनका साथ देगा? घर आकर रितेश ने पिताजी, माँ और काव्या को एक साथ बिठाया और कहा, मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण इस गांव में बिताना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अपना सब कुछ समेट कर यहाँ आना चाहता हूँ। काव्या ने कहा, ये कैसे हो सकता है, यहाँ रखा ही क्या है? रितेश बोला, कुछ भी हो काव्या, वहाँ हमारा अपना कोई नहीं है। यहाँ सब अपने हैं। बुढ़ापे में पैसे से ज्यादा अपनों के साथ की जरूरत पड़ेगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं घर वापस आऊंगा और अपने साथियों को भी लाने की कोशिश करूंगा। क्या पता मेरे इस कदम से गांव के और नौजवान भी वापस आ जाएं। कुछ दिन बाद रितेश और काव्या वापस लंदन गए और वहां सब कुछ बेचकर गांव वापस आ गए। रितेश ने काव्या को भी अच्छे से समझा लिया। अब रितेश खेती करता है और जो भी नौजवान छुट्टियों में गांव आता उसे समझा बुझा कर गांव में रहने के प्रेरित करता। यही रितेश का काम था।
रितेश के पिता उसके इस कदम से बहुत खुश थे।